हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स रिपेयर क्लासेस। जैसा कि अब आपको सबको पता है कि अब 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम जल्द ही आने वाली है, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों। लेकिन अब इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स को अपने को सॉल्व करना है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें उसके लिए मैं एक चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, इस पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। आप उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें और ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि एफ ऑफ ए निकालना ज़रूरी है, क्योंकि लिमिट का इक्वल होना ये नहीं शो करता कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब अगर लिमिट दोनों इक्वल आ जाए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो जाए, परंतु अगर एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आई तो वो फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। बच्चे जल्दबाजी में अक्सर यही गलती करते हैं कि एफ ऑफ ए निकालना भूल जाते हैं और केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। अगर वो बराबर आ जाती है तो उसको कंटिन्यू शो कर देते हैं, जबकि वो फंक्शन कंटिन्यू होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी चेक करने से पहले आप ये देखें कि फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब अगर फंक्शन डिफाइंड है तो ही आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक फंक्शन आता है जो पीस वाइज फंक्शन होता है। पीस वाइज फंक्शन के केस में आपको क्या करना है कि जैसे x ग्रेटर ए पर कोई वैल्यू चल रही है, x इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू चल रही है और x लेस ए के ऊपर कोई वैल्यू चल रही है, उसमें आपको 3 फंक्शन गिवन होंगे। तो ये एक्चुअली पीस वाइज फंक्शन हो गए, क्योंकि ग्रेटर देने के ऊपर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल टू पर कोई वैल्यू आ रही है और लेस देने के ऊपर एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ग्रेटर देन ए के लिए आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेस देन ए के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद आप एफ ऑफ ए चेक करेंगे। तो ये कहलाता है पीस वाइज कंटिन्यूटी। और उसके बाद एक आता है जिसमें आपको फंक्शन डिफाइन कर दिया जाता है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए कर दो या राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए कर दो। किसी भी एक इक्विटी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको के की वैल्यू जो है ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से आप कंटिन्यूटी का एक छोटा सा ये रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका कंटिन्यूटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका लिमिट और कंटिन्यूटी परफेक्ट हो जाता है तो कैलकुलस का आगे का पार्ट करने के लिए आपको बहुत इजी हो जाता है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। थैंक यू।